भगवान शब्द का अर्थ है जिसके एक साथ एक समय में ये सभी गुण हो, जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य हो, संपूर्ण बल हो, संपूर्ण धन हो, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण वैराग्य हो, जिसमें ये समस्त गुण हो, वो ही भगवान है। भगवान कृष्ण के अन्य कोई भी नहीं है जिसमें एक साथ ये सभी गुण आते हो। वह जब इस धरती पर प्रकट हुए तब उन्होंने इन्हीं गुणों का सभी मानव जाति के कल्याण हेतु प्रदर्शन भी किया, लेकिन तब भी कंस, दुर्योधन तथा ऐसे कई अन्य असुर थे जो कि कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और हमारे पुराणों से प्रमाण मिलते हैं कि भगवान कृष्ण में ये सभी 6 गुण समाहित है। इसका एक प्रमाण भृगु ऋषि की कथा से आता है। कहते हैं, एक बार कई हजारों वर्षों तो आपस में चर्चा करने के बाद भी साधु इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि परम भगवान कौन है। तो वो सबने मिलकर भृगु ऋषि से प्रार्थना की इसका निर्णय अब वो ही करे कि त्रिमूर्ति यानी शिव, ब्रह्मा, विष्णु में परम भगवान कौन है। भृगु ऋषि ने इस सेवा के लिए अपनी स्वीकृति दे दी और इस परीक्षा के लिए वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जो कि भृगु ऋषि के पिता भी और इस भौतिक जगत के रचनाकार भी हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर भृगु ऋषि को ब्रह्मा जी को प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन भृगु ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। फिर क्या था, ब्रह्मा जी को भृगु ऋषि के इस असभ्यता पर बड़ा ही क्रोध आया। लेकिन भृगु ऋषि तो ब्रह्मा जी की परीक्षा ले रहे थे और यह जानकर कि उनके मन से हुए इस अपराध को ब्रह्मा जी को विचलित कर दिया, तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि यह क्रोध भौतिक जगत के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वास्तव में परम भगवान तो भौतिक जगत से अप्रभावित होते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह भौतिक जगत उनसे प्रकट एक शक्ति है, सभी चर और अचर वस्तुओं उनसे प्रकट है और उनके निर्देशन में कार्य करती है। भगवान इस प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर शिव जी से मिलने के लिए पहुंचे। उनके भी परीक्षा करने के लिए भृगु मुनि तैयार थे। भृगु ऋषि शिव जी के भाई है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। उनको देखकर शिव भृगु ऋषि से गले मिलने के दौड़े, लेकिन भृगु ऋषि ने उल्टा शिव जी को डांटकर दूर कर दिया और जानबूझकर शिव जी को उल्टी सीधी बातें कही। भृगु मुनि ने कहा कि तुम कई दिनों तक स्नान नहीं करते हो, विष भरे सांपों के साथ रहते हो, श्मशान की भस्म अपने शरीर पर लगाते हो, तुम मुझसे दूर ही रहो। शिव जी को यह अपना अपमान लगा और क्रोधपूर्वक होकर वह अपने त्रिशूल से भृगु मुनि को सबक सिखाने के लिए दौड़े। लेकिन इससे पूर्व ही भृगु मुनि वहां से अंतर्ध्यान होकर विष्णु जी के लोक में गए। वहां पर शेषनाग पर विश्राम करते हुए भगवान विष्णु को उन्होंने उनकी छाती पर लात मारी, जिससे भगवान विष्णु की कोमल छाती पर भृगु मुनि के चरण के निशान पड़ गए। इस पर भी भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। वो भृगु मुनि का स्वागत सही से नहीं कर पाए और साथ में उन्होंने भृगु मुनि से पूछा कि कहीं उनके पैरों को उनकी वर्ज जैसी छाती पर लात मारकर चोट तो नहीं लगी। उनका यह स्वभाव देखकर भृगु मुनि संतुष्ट हो गए कि भगवान विष्णु ही परम भगवान है, क्योंकि वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित नहीं होते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाएं उनको प्रभावित नहीं करती है। आज लोग यह पूछते हैं कि इतने सारे ग्रंथ हैं जिसमें सभी देवी देवताओं की पूजा का उल्लेख किया गया है, तो इतना कन्फ्यूजन क्यों है? इसका जवाब हमें श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड और 5वें अध्याय में मिल जाता है, जो इस प्रकार है। जब व्यास मुनि जी ने चारों वेदों और 18 पुराणों, सभी उपनिषदों और इतिहास का संकलन कर दिया, तो भी उनके हृदय को संतुष्टि नहीं मिली। जब वो इस तरह से उदास थे और इस पर विचार कर रहे थे, उनके जन कल्याण के लिए किए गए कार्य के बाद भी उनका हृदय आखिर असंतुष्ट क्यों है, तो वह थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ गए। ऐसे में उनके समक्ष नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने व्यास से जी उनकी उदासी का कारण पूछा,
तो व्यास मुनि ने स्वीकार किया। उपरोक्त श्लोक में व्यास मुनि स्वीकार कर रहे हैं कि ग्रंथों की रचना के बाद भी वह आत्मतुष्ट संतुष्ट नहीं हुए हैं, और उन्होंने नारद मुनि से अपनी इस असंतुष्टि की वजह जाननी चाहिए। श्री नारद मुनि जी ने कहा कि तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए विधि का वर्णन तो विभिन्न पुराणों में किया, लेकिन तुमने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। ऐसा करने से तुमने जन साधारण को जीवन के उच्चतम लक्ष्य से भटका दिया। जीवन का उत्तम लक्ष्य है भगवान वासुदेव गोविंद या कृष्ण के सेवा में अनुगत होना। यहाँ पर नारद मुनि ने श्री व्यास ऋषि को विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा से लोगों को भ्रमित करने के लिए उनकी आलोचना की, क्योंकि उन्होंने परम भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। श्री नारद मुनि ने व्यास मुनि को बताया कि तुम्हारे द्वारा संकलित शास्त्रों में भगवान वासुदेव के नाम गुणों की चर्चा न होने से वो सिर्फ कौवों के द्वारा मचाए हुए शोर के समान हो गए हैं। इसके अलावा जिन शास्त्रों में भगवान की नाम प्रसिद्धि रूप अतीत की पारलौकिक झलकियां सुनने और दर्शन करने को मिलती है, बेशक से ऐसे शास्त्र भाषा ज्ञान में कमतर हो, लेकिन उनको हमेशा ही भगवतजन भक्तों और साधुओं का सम्मान मिलता है। इस तरह से नारद मुनि ने फिर श्री व्यास देव जी को श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे कि परम भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन जन जन तक पहुँचे और उन्हें भौतिक बंधन से मुक्ति मिल। नारद मुनि ने व्यास देव जी को कहा कि जिस प्रकार तुमने विभिन्न पूजा प्रणाली और भिन्न नामों रूपों का वर्णन किया है, उससे जनमानस से के मन शांत होने के बजाय आश्रय विहीन हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक नाव को चक्रवात लक्ष्यहीन कर देता है। यहाँ पर व्यासदेव जी को नारद मुनि का स्पष्ट उपदेश है कि उनके अलग अलग पुराणों के संपादन करते हुए अनेक देवी देवताओं के रूपों और पूजा किए जाने की जो संस्तुति की है, उससे यह परिणाम हुआ है कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे किस परम भगवान की सेवा में अपना मन को स्थिर करे। नारद मुनि जी के इन वचनों को सुनने के बाद श्री व्यास देव जी ने भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत और माधुर्य रस से